रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा छोटा होता है और अभी बालिग नहीं होता तो उसके अच्छे काम उसके माँ बाप के नामे आमाल में लिखे जाते हैं। अगर बच्चा कोई गलत काम करे तो वो ना बच्चे के खाते में लिखा जाता है और ना ही वालिदैन के। जब बच्चा बालिग हो जाता है तो फिर उसके अपने आमाल का हिसाब शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला दो फरिश्तों को उसके साथ मुकर्रर कर देते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं और उसे ताकत देते हैं। जब कोई इंसान 40 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे 3 बड़ी बीमारियों से बचा लेते हैं: पागलपन, कोढ़ और सफेद दाग वाली बीमारी। जब इंसान 50 साल का होता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब आसान कर देते हैं। जब 60 साल की उम्र आती है तो अल्लाह ताला उसे तौबा करने और अल्लाह की तरफ लौटने की तौफीक देते हैं। जब इंसान 70 साल का हो जाता है तो आसमानों में रहने वाले फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। जब इंसान 80 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके अच्छे काम लिखते रहते हैं और उसकी गलतियां माफ कर देते हैं। फिर जब इंसान 90 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके सब पिछले और अगले गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाह उसे यह भी हक देते हैं कि वो अपने घर वालों के लिए सफारिश करे और अल्लाह उसकी सफारिश कबूल फरमा लेते हैं। इस उम्र में उसे अल्लाह का कैदी कहा जाता है क्योंकि उस वक्त इंसान कमजोर हो जाता है। इसमें पहले जैसी ताकत नहीं रहती, खुशी और लज्जत कम हो जाती है और वो कैदी की तरह जिंदगी गुजारने लगता है। और जब इंसान बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो जो नेक काम वो जवानी और ताकत के जमाने में किया करता था, वो नेकियां अब भी उसके नामे आमाल में लिखी जाती रहती हैं। और अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो लिखे नहीं जाती।